नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू जीके स्टॉक्स। जीके स्टॉक्स में स्वागत है। और आज हम नए टॉपिक लेकर के आए हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक के अंदर में हम सारे चीज़ कवर किए हुए हैं, सारे प्रश्न कवर किए हुए हैं जो हर एग्ज़ाम्स में बार बार आते हैं। इस टॉपिक्स के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लगभग 70 क्वेश्चंस हम इस टॉपिक्स में कवर किए हैं। और इस 70 क्वेश्चन के अंदर भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जीके हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। इससे पहले कि दोस्तों बता दें कि अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही घंटे का आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय नष्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कुछ अनसुनी कहानी को लेकर के। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और ये देश की 15वीं महामहिम मतलब कि 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह दोस्तों हम देखते हैं, यहाँ पर ही दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें मिल गए एग्जाम्स में, जैसे पूछे जा सकते हैं कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो हम बताएंगे द्रौपदी मुर्मू। देश की 15वीं राष्ट्रपति कौन है, तो हम बताएंगे द्रौपदी मुर्मू। आगे देखते हैं द्रौपदी मुर्मू कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। वह 2015 से 2021 तक वे झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामचंद्र मुर्मू से हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुए। दुर्भाग्यवश दोनों बेटे और उनके पति अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। इस तरह दोस्तों हम देखते हैं कि इनका ज़िंदगी काफ़ी दुखद और संघर्षपूर्ण रहा। उनकी पुत्री विवाहिता है और भुवनेश्वर में रहती है। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आ गए। इस तरह देखते हैं दोस्तों, जहाँ चाह वहाँ राह। द्रौपदी मुर्मू अपना संघर्ष को छोड़ी नहीं और संघर्षरत रहीं, जिससे वो आज एक स्कूल से अपना सफ़र तय करते हुए एक राष्ट्रपति भवन तक अपने कदम को लेकर के गई, जो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ऐसे व्यक्ति के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे शुरू करते हैं अपने भारत के राष्ट्रपति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, जो हर एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? उत्तर, श्रीमती प्रतिभा से देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो उत्तर है इसका श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और इनका जीवन काल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, जो 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर कायम थे। लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उनकी मृत्यु उनके पद पर ही हो गई थी, मतलब कि इनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन हैं? उत्तर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, ये हर एग्जाम्स में आएगा। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर है श्री नीलम संजीव रेड्डी। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर श्री वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी। इनका कार्यकाल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक था। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर श्री KR नारायणन। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन हैं? उत्तर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। 64 वर्ष है इनकी उम्र। भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर R वेंकट रमण। 76 वर्ष। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के नाम से जनता के राष्ट्रपति या पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? उत्तर VV गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? उत्तर भारत के राष्ट्रपति में। प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? उत्तर भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर 35 वर्ष। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? उत्तर राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक बार राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता है, वह चाहे तो अगले बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? उत्तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। उत्तर 50-50 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष बाद भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हर एग्जाम्स के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है संसद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? उत्तर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? उत्तर, संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन द्वारा शुरू की जा सकती है? उत्तर, संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? उत्तर, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? उत्तर, 14 दिन। प्रश्न, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है? उत्तर, उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? उत्तर, 5 लाख। अगला प्रश्न है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जा सकता है? उत्तर, 2 सदस्य, आंग्ल भारतीय समुदाय। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? उत्तर, 12 सदस्य, कला, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? उत्तर, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, तीनों सैन्य बलों का प्रमुख कौन होता है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जा सकता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? उत्तर, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक पंजाब में। प्रश्न,
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है या रह सकता है? इसका उत्तर है 3 इयर्स, यानी कि 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? उत्तर 6 सप्ताह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? उत्तर संघ व समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? उत्तर भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? उत्तर 15,000 रुपया। और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में कितना रुपया प्रतिमाह मिलता है? इसका उत्तर है 1,50,000 रुपया राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में हर महीने मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर है भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, श्री रामनाथ कोविंद कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? इसका उत्तर है श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति है। सो दैट इस तरह हम लोगों ने देखा दोस्तों कि राष्ट्रपति के टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, हमने उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। इस वीडियो में सारे राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है, जो हर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और यह वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, इस वीडियोस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से 1 या 2 क्वेश्चन तो हर बार लड़ेगा ही लड़ेगा, या हर बार आएगा ही आएगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटे का आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। Like, share and subscribe my channel GK Stocks.